दामोदर मोदी को झूठ बोलना कोई सिखाया तो प्रशांत किशोर ने सिखाया, जुमला देना सिखाया तो प्रशांत किशोर ने सिखाया। ऐसे लोग अगर सत्ता के करीब बैठ जाते हैं ना तो अपने आप को खुदा समझ जाते हैं और ये समझ जाते हैं कि सत्ता परिवर्तन कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी का स्वर्ण वोटर इंटैक्ट है, वो कहीं भी नहीं जाने वाला। अगर प्रशांत किशोर में हो हिम्मत तो एक ब्राह्मण सम्मेलन ही करा के दिखा ले बिहार में। कांग्रेस वाले भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं, कितनों भ्रष्ट हो तो गंगोत्री का जल छिड़क के उसको शुद्धिकरण हो जाती है, वो चले, उन पे कुछ नहीं होता। आज अगर लालू प्रसाद यादव भारतीय जनता पार्टी के गोद में चला जाए तो वहाँ गंगोत्री का जल छिड़क दिया जाएगा, एक भी केस मुकदमा नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है, आप लाइव लॉन्ग देख रहे हैं। 25 अगस्त को जनसभा रखते हैं प्रशांत किशोर, उसमें महिलाओं के बारे में कहते हैं कि वो आगामी विधानसभा में कम से कम 40 महिलाओं को टिकट देंगे और महिलाओं की विकास की बात करते हैं। उससे पहले उन्होंने जो है हज भवन में एक सभा रखी थी जिसमें उन्होंने मुसलमानों को लेकर के खुलकर बात की थी और कहा था कि राजद की बंधुआ मजदूरी जो है अब मुसलमान नहीं करने वाला। लगातार वो राजद के MY समीकरण हो या महिलाओं की जो बात करते हैं कि महिला जो है वो जेडीयू की कोर वोटर है, उसको सेंध मारने की वो कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ राजकुमार पासवान जी, उनसे पूछेंगे कि क्या बड़ा खेल कर सकते हैं प्रशांत किशोर, इसको कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले ये बताइए कि प्रशांत किशोर है कौन? ये प्रशांत किशोर कौन है? मैं नहीं जानता। आप नहीं जानते हैं? नहीं जानता। मैं उस प्रशांत किशोर को जानता हूँ जो एक रणनीतिकार हुआ करते थे, राजनीति सलाहकार हुआ करते थे और दामोदर मोदी को झूठ बोलना कोई सिखाया तो प्रशांत किशोर ने सिखाया, जुमला देना सिखाया तो प्रशांत किशोर ने सिखाया। और उसी बात को यहाँ पे बदल करके प्रशांत किशोर जी बिहार वासियों को ठगने में, वो नीतीश कुमार के सलाहकार भी थे, ममता बनर्जी के भी सलाहकार। यही देश का बदकिस्मती रहा है कि ऐसे लोग अगर सत्ता के करीब बैठ जाते हैं ना तो अपने आप को खुदा समझ जाते हैं और ये समझ जाते हैं कि सत्ता परिवर्तन कर देंगे। साहब, ये प्रशांत किशोर ये पहले बताए बिहार के आवाम को कि ये 4 करोड़ रुपया भी पद यात्रा में खर्चा किए हैं तो कहाँ से ये पैसा आ रहा है? जिला अध्यक्ष को सैलरी दे रहे हैं, ये कहाँ से आ रही है? पंचायत लेवल पे ये मोटरसाइकिल बांटेंगे, ये कहाँ से आएगा? आप तो कह रहे हैं कि सभी पार्टी ने बारी बारी से लूटा है, तो आप चोर बता रहे हैं, तो आप तो लगता है कि लुटेरे का सरदार हैं। वही पार्टी के लोग आपके पार्टी में आ रहे हैं, तो क्या गंगोत्री का जल रखे हुए हैं क्या? एक बात बताइए, जिन्होंने PM से लेकर CM तक बनाया हो उनको पैसे की कमी हो सकती है क्या? उन्होंने खुद कहा है। आप सुन लीजिए, PM नरेंद्र मोदी को बनाया 14 में, 14 से झूठ बोलना सीखे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी साहब आप झूठ बोलिए। अब की बार मोदी सरकार, हर हर मोदी, घर घर मोदी, और अब की बार 2 करोड़ रोजगार हर एक गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपए हम ले करके आएंगे। नरेंद्र मोदी साहब ये सब नहीं जानते थे। जब तक मुख्यमंत्री गुजरात के रहे तब तक झूठ कभी नहीं बोला। आज जैसी UNA से आके गुजराती भाई के साथ व्यापार बन गए प्रशांत किशोर, तो नरेंद्र मोदी झूठ बोलना सीख गए। और ममता बनर्जी को झूठा बता रहे, नीतीश कुमार को झूठा बता रहे। अब वो व्यापारी बिहार को ठगने के लिए आ गए हैं। सुन लीजिए, प्रशांत किशोर बिहार के युवा नौजवानों को भ्रमित कर रहे हैं। ये वही प्रशांत किशोर है ना जो कहते थे कि बिहार में रोजगार नहीं है। हमारा बिहारी भाई लोग बाहर जाकर के अभी भी कह रहे हैं पलायन कर नहीं, अब वो ठीक करेंगे, अब वो नहीं कर रहे हैं। अच्छा। अब दलित की बात कर रहे हैं कि दलित प्रदेश अध्यक्ष देंगे, मुस्लिम का भागीदारी की बात कर रहे हैं, अति पिछड़ा की भागीदारी की बात कर रहे हैं और महिलाओं की भागीदारी कह रहे हैं। ये मुसलमान बंधुआ मजदूरी NDA सरकार, नीतीश की सरकार ने महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिए हैं। वो उनको पता नहीं है, शायद डेटा उनके पास रहता है, पहले पढ़ ले। दलित प्रदेश अध्यक्ष की बात है तो RJD अपने पार्टी से कई बार, मुझे ज्ञात है कि 2 बार कमल पासवान और उदय नारायण चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना चुके हैं। सुन लीजिए प्रीति जी, और भी बता दो, कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी पहला दलित मुख्यमंत्री दे चुकी है। तो ये कौन सी नई बात करे? अगर प्रशांत किशोर में हो हिम्मत, और प्रशांत किशोर अगर मेरी बात सुन रहे हो तो अगर हो हिम्मत तो दलित को प्रदेश अध्यक्ष नहीं चाहिए,
दलित का अपना रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, दलित को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कीजिए। कि राजद वाले डर गए हैं हमसे, जदयू वाले डर गए हैं दलित चेहरा को अपने पार्टी से मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कीजिए। दलित SC ST को जनरल सीट से जिता के लाने की बात कीजिए कि हम इतना सीट देंगे जनरल पे दलितों को और जिता के लाएंगे। समझे? क्या दलित जनरल सीट से चुनाव जीत नहीं सकता क्या? जीत सकते हैं। एक बात बताइए, आपको लगता है कि सबसे ज्यादा नुकसान किस होगा, क्योंकि वो चुनाव लड़ने वाले हैं, किस पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान किसी का नहीं होने जा रहा। सबसे बड़ा मुंह भरे गिरेंगे, अब मुंह खाना पड़ेगा। तो प्रशांत किशोर को नागपुर से जो संचालित है ना, नागपुर में बैठा हुआ संघी जो रिमोट दबा रहा है, और यहाँ पे दूसरे हनुमान, एगो हनुमान तो बिहार में थे ही, है ना? कौन से? मोदी के हनुमान कोई है। अच्छा। तो वो घूम रहे थे, पासवान की बात। और अब एक नया हनुमान दूसरा प्रशांत किशोर आ गया है। तो दूसरे हनुमान है आपके हिसाब से? हाँ, अरे भाई ये बताइए, फंड पैसा कहाँ से आ रहा है? कौन फंडिंग कर रहा है? ये बताइए प्रशांत किशोर जी, ठग नहीं चलेगा। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी की भी पार्टी है भारतीय? बिल्कुल। अच्छा। देखिए, ये डेंट मारेंगे कितने प्रतिशत का? 1.5 से 2-2.5% का डेंट मारेंगे। RJD से मुस्लिम वोट को थोड़ा सा खसकाएंगे। JDU RJD नीतीश की पार्टी से अति पिछड़ा महिला तो नहीं आने वाला, महिला तो पहचानती भी नहीं है। हाँ। आप बता देते हैं अभी। ये JDU से अति पिछड़ा और महादलित वोट, दलित वोट को थोड़ा खिसकाएंगे, तो 1.5 से 2.5% का खेला करेंगे और बीजेपी की सरकार बनाएंगे। अच्छा। इस मुहिम में लगे हुए प्रशांत किशोर से बिहार में कुछ नहीं हो सकता है कि बीजेपी के जो स्वर्ण वोटर हैं वो भी उनके तरफ आएंगे, जो स्वर्ण वोटर। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी का स्वर्ण वोटर इंटैक्ट है, वो कहीं भी नहीं जाने वाला। अगर प्रशांत किशोर में हो हिम्मत तो एक ब्राह्मण सम्मेलन ही करा के दिखा ले बिहार में। राजद का मुसलमान वोटर इतना ये है कि वो चला जाएगा, आप कमजोर मान रहे हैं उनके वोटर्स को? हो सकता है कि कुछ ऐसे होते हैं जिनको जगह नहीं मिला। अच्छा। बहुत दिन रूठे हुए लोग हैं, तो वो रूठे हुए लोग तो अक्सर देखा जाता है कि चले जाते हैं। जैसे कांग्रेस वाले भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं, कितनों भ्रष्ट हो तो गंगोत्री का जल छिड़क के उसको शुद्धिकरण हो जाती है, वो चले, उन पे कुछ नहीं होता। आज अगर लालू प्रसाद यादव भारतीय जनता पार्टी के गोद में चला जाए तो वहाँ गंगोत्री का जल छिड़क दिया जाएगा, एक भी केस मुकदमा नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा। तो वो हालात है। हम प्रशांत किशोर को आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि महिला सशक्तिकरण की आप बात करते हैं, महिलाओं की भागीदारी की बात करते हैं, क्या ये कोई नई बात कर रहे हैं आप? महिला अवेयर हो चुकी है, महिला जाग चुकी है। प्रखंड पंचायत की बेटियां साइकिल पे स्कूल कॉलेज जा रही है। ये साहब आप बात कर रहे हैं, कौन सी अलग बात कर रहे हैं? नई बात। विधानसभा का लॉलीपॉप दे रहे हैं। विधानसभा में भी महिलाओं की आज ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी, हिस्सेदारी है। वो किसने दिया? नीतीश कुमार ने दिया। समझे? दलितों को आवाज़ किसने दिया? लालू प्रसाद यादव ने दिया। बाबा साहब आम्बेडकर की ताकत पे हम लोग आज काहे नहीं वो सड़क पे दिखे? ये दलित आंदोलन हुआ, रिजर्वेशन पॉलिसी पे क्यों नहीं बोले? हाँ, उधर मिथिलांचल राज्य की मांग हो रही है, मिथिला राज्य की बात पे ये बैकफुट पे वहाँ से भगाए गए मिथिला से। ये मिथिला के ब्राह्मणों ने प्रशांत किशोर को भगाया। जब पूछा कि भाई मिथिला राज्य पे आपको क्या ओपिनियन है, तो उन्होंने कहा कि मिथिला राज्य नहीं बनना चाहिए। तो अगर मिथिला राज्य नहीं बनना चाहिए तो उसके डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए क्या आपके पास विजन है, क्या आइडिया है, क्या योजना है? बताइए। आपको बता दो, कुछ नहीं, ये बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर, और बिहार के युवा नौजवानों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। जितना साधन प्रसाधन में ये पद यात्रा बिहार का कर रहे हैं, उतने ही साधन प्रसाधन अगर मुझे मुहैया कराया जाए इंजीनियर राजकुमार पासवान को, तो पूरा भारत हम नाप देंगे। वो अपने दम पे कर रहे हैं, वो बार-बार कह रहे हैं कि अपने दम पे कर रहे हैं। सुनिए, राजकुमार पासवान के भी जेब में पैसे हैं, 3 बार लोकसभा चुनाव लड़े हैं। अपने बाप का पैसा को नहीं कोई लौटाता है, अब बाप के घर से नहीं लाता है, समझे? और जेब का पैसा बर्बाद नहीं करता है। वो उनको कहीं न कहीं से फंडिंग हो रही है। ये बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं, और जो साधन प्रसाधन में कर रहे उतना हमको मुहैया करा दिए, हम भारत नाप देंगे। अब बहुत सारे दलित एक्टिविस्ट, बहुत सारे अति पिछड़ा एक्टिविस्ट, बहुत सारे मुस्लिम एक्टिविस्ट, बहुत सारे समाज को जोड़ करके अब बिहार नवनिर्माण, भारत नवनिर्माण की ओर हम चल पड़ेंगे। इतनी हम में मादा है, इतना समझ है, इतना बुद्धि है। और सुन लीजिए, एक बहुत बड़ा झूठ प्रशांत किशोर का बताता हूँ। हमसे 2 बार मीटिंग हुई थी। जब इनकी नहीं चली राहुल बाबा के साथ, आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ, कि अब की बार राहुल सरकार,
तो उस द्वेषता के बाद वो कहे कि हम पहली दफ़ा कि बिहार में पद यात्रा करेंगे, जन सुराज करेंगे। तो मुझे बेली रोड पे एक बड़ा सा फार्म हाउस है, उसमें मुलाकात हुई, 15 मिनट समय दिया। फिर उसके बाद हाजीपुर सर्किट हाउस में उस समय हमारी ताकत थी, तीसरा पोजीशन था, लगभग 50,000 वोट मुझे मिला था। कहा कि मैं आपको इस बार सदन भेजेंगे, लोकसभा में भेजूंगा, समझे साहब। उनके जिला अध्यक्ष कहाँ का मार्केटिंग किया मुझे पता नहीं, मुझे तो जिता नहीं पाए, लेकिन भाई चिराग पासवान को सदन पहुंचा दिए। ये मुझे अंदर की बात खबर है। और ऐसे झूठे नेता से बिहार को बचना चाहिए, ऐसे लुटेरे नेता से बिहार को बचना चाहिए, ऐसे दीर्घभ्रमित करने वाले नेता से बिहार के युवा नौजवान बेटा बेटियों को बचना चाहिए। भाई सभागार में जो महिलाएं आई थी, तो आप ही चैनल वाले लोग पूछ रहे थे कि क्या प्रशांत किशोर को जानती हैं? प्रशांत किशोर को जानते हैं? नहीं, हम नहीं जानते कौन है प्रशांत किशोर। बताइए, उसके कार्यक्रम में आया हो, बापू सभागार में आया हो, हमको तो 500 रुपया में लाया गया है, हमको तो बुलाया गया, हमको पकड़ करके लाया गया। जो ये हालात है, तो कैसे आप कहते हैं कि महिला सक्सेस कर, महिलाओं की भागीदारी, चंद महिलाओं को पकड़ करके उनको मोटा पैसा दे करके गाड़ी में भर करके ला करके आप सम्मेलन कर रहे हैं, तो वही सम्मेलन वहाँ करवा लीजिए। ये कुछ नहीं, बी टीम है भारतीय जनता पार्टी का, संघ भाजपा के इशारे पे संचालित है जन सुराज। तो ये थे हमारे साथ इंजीनियर राजकुमार पासवान। इनका कहना है कि जो जन सुराज है वो कुछ नहीं, बीजेपी की बी टीम है, और जो बिहार के युवा हैं उनको भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। बाकी आपकी क्या राय है जन सुराज पे, आप हमें कमेंट पे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।